अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसको कहते हैं, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जर्मन मैक्स प्लैंक इन 1900 एडी। ये जो थ्योरी है जर्मन साइंटिस्ट था मैक्स प्लैंक, उसने दी 1900 एडी में। इट इज यूज टू डिस्क्राइब द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ रेडिएशन। ये थ्योरी क्यों दी गई? इमिशन एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ रेडिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई भी जो एटम है एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशंस जो है कैसे इमिट आउट करता है कोई भी एटम जो है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए। क्या वो कंटिन्यूसली करता है एनर्जी को एब्जॉर्ब, क्या वो कंटिन्यूसली नहीं करता, तो ये जो सारी बातें हैं आज हम इस लेक्चर में क्लियर करते हैं। He was awarded Nobel Prize in 1918 AD। इसको एक नोबेल प्राइज मिला 1918 AD में, ठीक है। पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर ये बेस्ड है? नंबर 1, एटम्स कैन नॉट एब्जॉर्ब एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। कोई भी एटम है, जो भी एटम्स है एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट जो है कंटिन्यूसली नहीं करते, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में एब्जॉर्ब और एमिट नहीं करते, वो जो है डिस्क्रीट फॉर्म में करते हैं। मतलब कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर बाद में एब्जॉर्ब करते हैं, फिर बाद में, मतलब वो कंटिन्यूसली नहीं होती। या एमिट आउट करते हैं तो कुछ एनर्जी उसने एमिट आउट की, फिर बाद में कुछ एमिट आउट की, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। नंबर 2, द एब्जॉर्प्शंस और इमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन स्पेसिफाइड अमाउंट कॉल्ड क्वांटा। कोई भी एटम जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एमिट आउट करता है कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट में, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। मतलब कोई भी एटम जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो क्वांटा के फॉर्म में करेगा, ठीक है, क्वांटा के फॉर्म में करेगा। या एनर्जी को जो है एमिट आउट करेगा वो भी क्वांटा के फॉर्म में करेगा। क्वांटा क्या है? क्वांटा होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक पैकेट होता है जो एटम एब्जॉर्ब करता है या वो एटम जो है वो एमिट आउट करता है, पर वो कंटिन्यूसली नहीं करता, वो कभी क्वांटा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, या क्वांटा कभी जो है वो एमिट आउट करता है। मतलब कुछ ना कुछ डिस्क्रीट फॉर्म में करता है। डिस्क्रीट फॉर्म में मतलब कंटिन्यूसली नहीं करता, इसका ये मतलब है, ठीक है। क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिएशन। क्वांटम क्या है? क्वांटम स्मॉलेस्ट यूनिट है रेडिएशन एनर्जी का, ठीक है, छोटा यूनिट है। क्वांटा क्या है? क्वांटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। ये जो है ये प्लूरल है, ऐसे समझे कि ये जो है क्वांटा प्लूरल है और क्वांटम जो है सिंगुलर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट है रेडिएशन एनर्जी का। क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ जो है फोटॉन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फोटॉन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है, पर वो लाइट के लिए हम यूज करते हैं फोटॉन। नंबर 3, द एनर्जी ऑफ क्वांटम फोटॉन इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। क्वांटम फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। फोटॉन जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो लाइट एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइट का, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है वो भी फिक्स्ड नहीं होती फोटॉन की, ओके। नंबर 4, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन से। मतलब रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है जब वो एमिट करते हैं एनर्जी को या वही एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड और एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सो एनर्जी ऑफ क्वांटम की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट की निशानी हम हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल की निशानी। इक्वल की निशानी देंगे तो कोई ना कोई हम कांस्टेंट रखेंगे, तो E इक्वल टू एच न्यू, हम इसको पढ़ते हैं एच न्यू। ये क्या है? न्यू कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी को। सो एच यहाँ पर क्या है? एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इन SI यूनिट्स, उनका जो वैल्यू है SI यूनिट में वो है 6.625 × 10⁻⁻34 जूल डॉट सेकंड।
या जूल सेकंड मैंने साथ में ही लिखा है, ठीक है। ई यहाँ पर क्या है, एनर्जी है। सो ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये फार्मूला है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। इसका ये मतलब है कि जितनी फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की ज़्यादा होगी इमिट आउट करने की या एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा होगी, उतनी एनर्जी जो है क्वांटम की ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ये प्रूव होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये मैंने आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी बताए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।